माँ काली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है वो माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे। और माँ काली की कृपा जो है आप सभी बच्चों के ऊपर, माँ भगवती के सभी बच्चों के ऊपर, ठीक है। माँ भगवती महाकाली का आशीर्वाद जो है वो बना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर लेके आया हूँ कि गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करें जिससे जो है वो माँ काली की कृपा अति से ज़्यादा बने, ठीक है। ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे माँ काली की कृपा जो है वो असीम बने आपके ऊपर और आप जो है माँ की भक्ति में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। यदि आपने गुप्त नवरात्रों में इन चीज़ों को कर लिया तो माँ की सिद्धि भी आपको मिल सकती है, माँ की कृपा स्वरूप भोज सवारी भी आपको मिल सकती है। और जिनकी शक्ति बंधन में रहती है, ठीक है, उनकी शक्ति भी खुल सकती है ये गुप्त नवरात्रों में, ठीक है। तो ये बहुत शक्तिशाली गुप्त नवरात्रे होते हैं क्योंकि ये आम गुप्त नवरात्रे आम नवरात्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस गुप्त नवरात्रों का जो लोग इंतजार करते हैं, तांत्रिक साधक भगत सभी इन गुप्त नवरात्रों की जो है वो आने का इंतजार करते हैं, है ना, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, लाइक कर दिया करिए आप, ठीक है। लाइक से जो है मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माँ काली जय महाकाल। तो गुप्त नवरात्रों में आप लोगों के सवाल पहले दे देता हूँ। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि बिना गुरु के जो है गुप्त नवरात्रों में साधना कर सकते हैं कि नहीं। मेरा क्या मानना है कि बिना गुरु के गुप्त नवरात्रों में साधना आप कर सकते हो। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप भोले बाबा के मंदिर जाइए, हाथ में गंगा जल लेके 11 रुपये लेके संकल्प लीजिए कि आप आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। उनको वस्त्र आदि भेंट करके आइए, भोले बाबा के मंदिर ही जाना है आपको, ठीक है। और आप जो है उनको अपना गुरु मान के उनकी उनके बताए उनके बीज मंत्र ओम नमः शिवाय को आप जो है वो जाप करना चालू कर दीजिए, ठीक है। उनका गुरु मंत्र आप जाए ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र को जो है अपना गुरु मान लें, ठीक है। भोले बाबा को आप गुरु मान के कर सकते हो क्योंकि माँ भगवती माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही करती है। तो गुरु जो है आप भोले बाबा को मान के जो है और अपनी जो है साधना पूजा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है साधना जब करोगे तो आप सुरक्षा घेरा जरूर बना लें। चैनल पे जो है मैंने सुरक्षा घेरा की वीडियो डाली है, सुरक्षा घेरा कैसे बनता है उसको वीडियो आप देख लें, ठीक है। हाथ में गंगा जल लेके जो मंत्र आपने सिद्ध करा है या कोई मंत्र आपने जपा है उससे बनाया जाता है, पीली सरसों से बनाया जाता है। सुरक्षा घेरा बना लें, एक दिन आपको बनाना है फिर वो हमेशा आपका 10 दिन तक काम करेगा। साधना जो है वो जो है 11 दिन की रहेगी क्योंकि 10 महाविद्या जो होती हैं वो 10 होती हैं, ठीक है। 11 दिन की साधना इसलिए है क्योंकि आखिरी दिन जो है हवन भी आपको करना है। गुप्त नवरात्रों में जो है सबसे मेन जो होगी वो होगी रात्रि की पूजा। रात में 9 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक मध्य रात्रि की पूजा बहुत रहती है। कुंजिका यदि आप इन गुप्त नवरात्रों में पढ़ते हो तो बहुत लाभकारी होता है। भोग आप लौंग बतासे जायफल जिसका भी आप भोग दें, अंग्यारी पे ही आपको भोग देना है। आप हवन कर सकते हो, ठीक है। गुप्त नवरात्रों में मंत्र जाप की संख्या आपकी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। गुप्त नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें आपको एक माला का 100 माला गुना फल मिलता है यदि आप पूर्ण तरीके से श्रद्धा से भाव भाव सर्वे पिए होता है, ठीक है। गुप्त नवरात्रि की चौकी कैसे लगाएं ये मैंने साधना वाले वीडियो में आपको बताया है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में जो है आप कलश की स्थापना, ठीक है, षोडश मातृका जरूर रखें, ठीक है। नव देवी नव दुर्गा का स्वरूप, जैसे नव दुर्गा का स्वरूप होता है ना, वैसी 10 महाविद्या का स्वरूप आपको मिल जाए तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। या आप सुपारी से माँ 10 महाविद्या बना सकते हो, ठीक है। माँ काली का स्वरूप आप रखोगे, भोग आपको माँ को लगाना है, ठीक है। माँ काली को भोग बहुत प्रिय होता है, आप अंगारी पे भोग लगाएं, ठीक है। लौंग बतासे का भी लगा सकते हो, जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। इन दिनों में जो है आप माँ का जितना जाप करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो ये होती है गुप्त नवरात्रि जिसमें आप अधिक से अधिक माँ की कृपा प्रदान कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आप नावाण मंत्र का जाप कर सकते हो। इनमें साधना में जो नियम है आपको ये वो करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, शारीरिक तरीके से आपको रहना है। आप जो है लहसुन प्याज वगैरह अगर खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मांस मदिरा से आपको दूर रहना है, तंबाकू वगैरह इन सब से।
जितने ही पवित्र होकर आप पूजा करोगे, क्योंकि देखो जैसी भक्ति वैसी शक्ति, ये तो आपने सुना है ना। यदि आप नॉनवेज वगैरह खाओगे तो आपके पास नेगेटिव चीज ही आएंगी, लेकिन आप पवित्र तरीके से यदि पूजा करोगे बिल्कुल साफ मन करके, तो आपके पास वैसी ही ऊर्जा जो है वो आएगी, है ना। और हनुमान जी की साधना भी आप कर सकते हो। साधना जो है आप किसी की भी कर सकते हो इन गुप्त नवरात्रों में। ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ही साधना करो। माँ को नींबू की माला जरूर गुप्त नवरात्रों में भेंट करें। बड़ा सा बड़ा संकट इन गुप्त नवरात्रों में दूर करती है माँ काली। माँ को अनार का भोग जरूर दें गुप्त नवरात्रों में, ठीक है। और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रों में माँ का सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप जरूर पढ़ें, ठीक है। हवन नित्य आपको करना है, ठीक है। आप दो दो दिन का गैप रख लें, जैसे काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बबला, सिद्ध विद्या, मातंगी, कमलाकी का, ठीक है। इनके ये दिन होते हैं 10 महाविद्याओं के। तो आप इन दिनों में शत्रु नाशक हवन भी आप कर सकते हो। जब माँ बगलामुखी का दिन आएगा ना, उस दिन यदि आपने शत्रु नाशक हवन कर लिया तो बड़े से बड़े शत्रु आपके जो हैं दूर हो सकते हैं। शत्रु नाश के लिए वीडियो भी मैंने डाली है, आप जाके चेक करो, पता लगेगा। आप जो है इन गुप्त नवरात्रों में नींबू के दिए जला सकते हो। नींबू के दिए की वीडियो मैंने डाली है, आप जाके उसको चेक करो। आप जिस स्वरूप की माँ की पूजा करना चाहते हो इन गुप्त नवरात्रों में आप कर सकते हो, लेकिन जो माँ काली के साधक हैं उनके लिए ये दिन बहुत स्पेशल होता है। मध्य रात्रि में आप माँ का अभिषेक कर सकते हो। पंच पंच चीज़ों से, 5 प्रकार की चीज़ों से आप अभिषेक करी होगी, तो बहुत फल प्राप्त होता है इन गुप्त नवरात्रों में, ठीक है। एकांत में जब आप साधना करो तो आप मानसिक रूप से माला जाप करो, क्योंकि मानसिक रूप से माला जपना सबसे बढ़िया होता है। मानसिक रूप से जाप करने से नेगेटिव चीज जो है आपकी ऊर्जा नहीं चुरा पाती है। साधना के दौरान कन्या की आवाज आपको आएगी। माँ भगवती जब आपकी साधना से खुश हो जाएगी, परीक्षा लेने भी माँ आएंगी। कुछ अनुभव आपको ऐसे होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। माँ समझ के प्रणाम करना है। माँ भगवती की योगिनी आएंगी तो उनसे भी आपको बोलना है कि हे माँ, मुझे जो है माँ काली की भक्ति में आगे बढ़ाओ, मुझे जो है आशीर्वाद दो। तो ये आपको माँ से बोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है माँ की साधना आपको करना है। साधना में जो है भैरव बाबा को साथ में लेके आपको चलना है। भैरव बाबा और हनुमान जी, या तो आप भैरव बाबा को लो या आप हनुमान जी को लोगे। तो जोड़े में यदि आपने माँ काली के साथ किसी देवता को कर दिया तो आपकी साधना में वही रक्षा करेंगे आपकी। मैंने ये ट्राई करा है, जब भी मैं माँ के साथ बाबा भैरवनाथ की पूजा करता हूँ तो मेरे को फल अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिला है, ठीक है। अगली बार जो बच्चों ने साधना करी थी, हाँ, गुप्त नवरात्रों में जो शारदीय नवरात्र आए थे, उन बच्चों के अनुभव आप सुनोगे ना जिनने मेरे द्वारा साधना करी थी, उनके उनको जो है इतने अच्छे अनुभव हुए थे। 5-6 लोगों के मैंने अनुभव सुने थे। उनको माँ भगवती का एहसास हुआ था, कन्या रूप में माँ भगवती आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये नवरात्रों में भी जो है आप लोग माँ की साधना करो, माँ की पूजा करना, ठीक है। अपने अनुभव मुझे जरूर बताना। साधना के बाद, साधना के बीच में आपको अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक जो है आपको अनुभव जो है वो किसी को नहीं बताने हैं। अपने अनुभव अपने तक ही रखना है। साधना पूरी होने के बाद जो आपके गुरु हैं या जिनको आप मानते हो, भक्त हैं, उन्हीं को अनुभव आपको बताना है, आम इंसानों को नहीं बताना है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे नियम से, आलस नहीं करोगे, जितनी माला का संकल्प लिया उतनी माला करोगे और भाव, और आपको यकीन है कि मेरी साधना से मुझे ये फल मिलेगा, तो देखना आपकी साधना पूरी सक्सेस जरूर होगी और माँ भगवती आपको इच्छा अनुसार फल प्रदान करेगी। हर चीज़ के लिए जो होती है वो लालसा होना चाहिए। हर चीज़ को पाने के लिए जो है तड़प होना चाहिए, लालसा होना चाहिए। जैसे एग्जाम में कोई व्यक्ति यदि अच्छे से मेहनत करेगा, पढ़ेगा, तो उसी के फर्स्ट रैंक बनती है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा, कम मेहनत करेगी, तो उसको रिजल्ट भी कम ही मिलेगा। तो अपने कार्य में जो है वो बिल्कुल मन लगा के और बिल्कुल उसमें जो है ना ध्यान लगा के आपको जो है फोकस देना है। माँ को पाने की जो है आपको लालसा रखना है अपने अंदर कि माँ भगवती आपके दर्शन करने हैं। सिद्धि के चक्कर में ना पड़ना, माँ को पाओगे तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। गुप्त नवरात्रों में तंत्र हटा सकते हो आप, ठीक है। तंत्र विद्या जिसके ऊपर भी है, मेरे चैनल पे मैंने उपाय बताए हैं। यदि आप वो करके अपने घर पे दिया जलाओगे भैरव बाबा का या तंत्र विद्या हटवाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है इन दोनों में असर दिखेगा। माँ को मिठाइयों का भोग आपको लगाना है, ठीक है। ये कोई नहीं बताता,
मध्य रात्रि में आपको माँ को जो है मिठाई का भोग जरूर देना है। रात को 9 बजे से लेके या 8 बजे भी आप पूजा कर सकते हो जो गृहस्थी में है, ठीक है। धोती और कुर्ता में पूजा करना है। जो लड़के होते हैं उनको लाल रंग के कपड़ों में ही पूजा करना है, ठीक है। धोती पहन के आपको करना है। अंधेरे में कर सकते हो अंधेरे में आप कर सकते हो, ठीक है। या आप लाइट जला के भी कर सकते हो। जितना माँ का ध्यान साधना में लगाओगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। बाकी साधना के दौरान आपको कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप जो है जोड़े में साधना करें, ठीक है। जोड़े में कैसे? माँ के साथ आप हनुमान जी को भी लेके चलोगे, ठीक है। एक दिया हनुमान जी का आपको लगाना है। और जिनको भी आप गुरु मानते हो, आपने भोले बाबा को माना है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यदि आपके गुरु नहीं है तो जो व्यक्ति भक्त हो, ठीक है, उसको आप साक्षी मान के कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई इंसान भक्त है तो आप उसको साक्षी मान के साधना उठा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप गुप्त नवरात्र में साधना करोगे, देखो 10 महाविद्या में से जो है आप किसी देवी की साधना उठा सकते हो जो बिल्कुल पूर्ण रूप से आप कर सको। जैसे बगलामुखी माता की भी आप कर सकते हो, ठीक है। षोडशी, भुवनेश्वरी माँ, छिन्नमस्तिका और भैरवी माता, इनकी साधना तो कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है थोड़ी उग्र रूप में आ जाती हैं। अगर आपने इन दिनों में माँ काली को खुश कर लिया ना तो पहले नंबर पे माँ काली है 10 महाविद्या में। तो ये देवी आपसे खुद ही खुश हो जाएंगी। इनके अनुभव शेयर करूंगा मैं आपसे, मेरे साथ कैसे हुए थे। क्योंकि मैं भी माँ बगलामुखी का शत्रुनाशक हवन करता हूँ और ये माँ काली की वजह से ही मुझे मिला है, ठीक है। तो माँ काली को पाने से 10 महाविद्या अपने आप ही खुश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जानकारी मैं देने आया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी जो सवाल हैं आप कमेंट में लिख देना, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। और खड़ग के बारे में मैं वीडियो जो बना लूँगा, ठीक है। और जिन भी व्यक्ति को हवन या कुछ भी करवाना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, ठीक है। शनिवार और मंगलवार के दिन अरदास लगती है, पूछा होती है, ठीक है। आप ले सकते हो। शेयर करूँगा मैं आपके साथ। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो माँ भगवती के मंदिर में ऐसे ही सेवा होती रहेंगी माँ की, क्योंकि ये मेरा नहीं है। जो भी करवाती है माँ भगवती ही करवा रही है, ठीक है। ऐसे कोई बच्चा जो है इतनी इन चीज़ों पे देता नहीं ध्यान, लेकिन माँ करवाती हैं। बहुत ही जल्दी जो है मैं आप लोगों को माँ के दरबार बुलाऊंगा, ठीक है। जिस दिन माँ भगवती की आज्ञा हुई। जब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल। माँ भगवती आपको खुश रखे, आपकी तकलीफों को माँ दूर करे। जय माँ काली। जयकारा काली कलकत्ते वाली दा बोल सचे दरबार की